शाहिद जतोई साहब। जनाब अली, गवर्नर सिंध के इंतकाल के बाद, जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीग नून ने नए गवर्नर की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने, वो जवान होंगे, सेहतमंद होंगे, चलते फिरते होंगे, ये प्रॉपर काम करते होंगे, ये तो मेरे ख्याल में उनको कंसिडर करना चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नर, रिवायत ये रही है कि शहरी इलाके का होता है, ख़ास तौर पर कराची से ताल्लुक़ रखता है, उर्दू बोलने वाला होता है। एक रिवायत रही है, कोई कानूनी या आइनी पाबंदी नहीं है। मोहम्मद मियाँ सोमरो रहे थे गवर्नर, सिंधी गवर्नर थे, सिंधी बोलने वाले गवर्नर थे, लेकिन वो चीफ़ एग्जेक्टिव भी थे जब गवर्नर राज था, तब उन्हें बनाया गया था। लेकिन उनके अलावा ये वाहिद शख्स हैं सोमरो साहब जो पाकिस्तान के हर ओहदे पे रहे, हर ओहदे गवर्नर भी रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे, वजीर आज़म भी रहे, सदर भी रहे, मुस्लिम लीग सेनेट के चेयरमैन भी रहे। मुस्लिम लीग नून में ये बहस हो रही है कि कराची से 3 सेनेटर्स मुंतखब कराए मुस्लिम लीग नून ने, और एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनका ताल्लुक़ भी कराची से है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले कि सिंध के दही अजला से किसी को नुमाइंदगी दी जाए, गवर्नरशिप दी जाए। अब ये मुतालबा पार्टी की तरफ से है, लेकिन रिवायत ये है कि वो उर्दू बोलने वाले ही होंगे, इस मखमसे में हैं, लेकिन इन ऐलान उन्हें आज अकल करना है। दूसरा ये है कि गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनके हवाले से हमने, उनके प्रोफाइल के हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी 1 दिसंबर 1938 को लखनऊ में पैदा हुए। उन्होंने 1970 में बार की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और सन 1980 में सिंध हाई कोर्ट में जज तैनात किए गए। सन 1990 में सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने। तकरीबन 1.5 साल बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अहम असगर खान केस की समाअत भी जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने की थी। एग्जैक्ट पर नाजायज पाबंदी पर उन्होंने जुल्म व जबर के खिलाफ तहरीक में हक की आवाज़ बुलंद की। आज पाकिस्तान जहां खड़ा है उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात का अहद करें कि हम पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती को कायम करेंगे और उन तमाम लोगों के हुकूक़ को उनके हुकूक़ देंगे जिसकी ज़मानत हमारे आइन में दी गई है। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने 11 नवंबर 2016 को साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद के मुस्तफ़ी होने के बाद गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाया था। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी सिंध के 31वें गवर्नर थे। 79 साला जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ओहदे का हल्फ लेने के बाद से ही सीने में तकलीफ और सांस लेने के मसले से दो चार थे। तवील अरसे तक ज़ेर इलाज रहने के बाद 11 जनवरी 2017 को गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। फैसल साहब, इन्होंने बड़े अहम मुकदमात के फ़ैसले किए। इनकी सियासी ज़िंदगी उस वक्त शुरू हुई जब इन्होंने मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के तौर पर शुरू किया। जब इन्होंने गवर्नर का ओहदा संभाला तो बीमार थे, मदार कैद पर भी हाज़िरी नहीं दे सके और पूरा अरसा ये 2 महीने इनका बीमारी में ही गुजरा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और लेकिन हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा। उनके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती जो इनके कैरियर को वो दागदार करे, या बाहैसियत जज या सियासतदान उन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। मैं समझता हूँ सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने बोल के ऊपर जब हमला हुआ, एग्जैक्ट पे जब हमला हुआ, तो फ्रंट पर आए। वो ना सिर्फ उन्होंने यहाँ इस हॉल में, इस स्टूडियो में आकर तकारीर की, बल्कि वो उन लोगों में शामिल थे, उन अहम शख्सियात में शामिल थे जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बोल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसको चलाएं, लेकिन एग्जैक्ट को काम करने दिया जाए। ये वो ऐसी शख्सियात हैं पाकिस्तान में जो हमेशा याद रखी जाएंगी, पाकिस्तान में नौजवानों के हवाले से भी, IT इंडस्ट्री के हवाले से भी और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी।